हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सिमरन पोद्दार एंड यू वाचिंग लाइफ पार्टनर। और मैं फोर्थ ईयर में जा चुकी हूँ। मैं पास आउट होने वाली हूँ, पास आउट ऑलमोस्ट हो चुकी हूँ। कॉन्वोकेशन बचा हुआ है और मैं कुछ चीजें हैं जो अगर मेरी छोटी बहन होती या मेरा कोई छोटा भाई होता जो लेफ्ट में जाना चाहता है, इवन मेरे जूनियर्स होते जो मुझे कॉल करके कभी कभी पूछते हैं तो या मैसेज करते हैं, तो मैं उन्हें ये सब चीजें जरूर बताती कि प्लीज ग्रेजुएट होने से पहले तुम इस चीज का ध्यान रख लेना और ये सब चीज तो जरूर ध्यान में रखकर कर लेना। ठीक है, सबसे पहले तो जूरी जो है वो, क्लाइंट और जूरी बहुत अलग होती है। जूरी में वापस आकर रोना धोना करना इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, क्योंकि जूरी होती है क्रिटिसाइज करने के लिए। पांच लोग होते हैं, पांच तरीके की बातें होती है, पांच लोगों की अलग अलग पर्सपेक्टिव होती है, तो उनको लेकर तुम अपने डिजाइन को जज करोगे तो इट्स अ वेरी बैड थिंग। ठीक है, और अगर तो सेकंड थिंग विल बी कि लिंक्डइन पे जाके पोस्ट करना स्टार्ट कर दो। लिंक्डइन पे जाके कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इट विल हेल्प यू टू गेट द फर्स्ट इंटर्नशिप। कौन जानते हैं तुम्हें इंटर्नशिप कहाँ से मिल सकती है। कभी कभी तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी किसी लोगों को इंटर्नशिप मिली है, तो ये तो लिंक्डइन ही है, प्रोफेशनल चीज है, तो ऑब्वियसली वहां से तो मिलती है। ठीक है, तो लिंक्डइन पे पोस्ट करना स्टार्ट कर दो। लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ। इंस्टाग्राम से स्क्रॉल करते हो ना पूरे दिन, उस तरीके से लिंक्डइन पे भी स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद मैं मैं अपने जूनियर या फिर मैं अपने सिबलिंग्स को बोलती कि तुम अपना एक डिजाइन स्टाइल बनाओ, क्योंकि तुम खुद एक ब्रांड आइडेंटिटी, तुम्हारा जो खुद का स्टाइल है ना। अगर मेरे आसपास बहुत सारे डिजाइन लगे हुए हैं पोस्टर्स में, तो मैं अपनी एक ब्रांड बनाओ, अपनी एक आइडेंटिटी बनाओ। क्योंकि अगर तुम जब आइडेंटिटी पे काम करते हो ना, तो वो ऐसे हो जाता है कि चार लोग डिजाइन रखे हैं ना, उनमें से कोई एक इंसान समझ जाए कि ये तुम्हारा बेस्ट पार्ट है और तुमने मतलब ये तुम्हारी बेस्ट चीज है जो तुम डिजाइन भी करते हो, और उसी को तुम अपने उस चीज में भी इम्प्लीमेंट किए हो। मान लो किसी का बहुत स्ट्रांग है फॉन्ट, फॉन्ट के बारे में बहुत स्ट्रांग है, किसी का कैरेक्टर स्टाइलिंग बहुत स्ट्रांग है, तो वो दिख जाना चाहिए। तुम्हारा एक दिखना चाहिए वो चीज हर एक डिजाइन में, जो कि आइडेंटिटी बनती है तुम्हारी। तो वो आइडेंटिटी को फाइंड आउट करो, उसको लेकर तुम काम करो। ऑल्सो अगर मेरा कोई जूनियर होता ना, मतलब मेरा कोई भाई, ऑल्सो मेरे कोई जब भाई बहन होते ना, तो मैं उन्हें ये समझाती कि पोर्टफोलियो पे काम करना स्टार्ट कर दो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर। ठीक है, क्योंकि जब तुम पोर्टफोलियो में काम करते हो ना, तो ये तुम्हारे जो ग्रेजुअल इवॉल्व है डिजाइन प्रोसेस का, डिजाइन करने का, वो दिखता है। और उससे तुम्हें रियलाइज होता है कि 4 साल में तुमने क्या इवॉल्व किया है, क्या सीखा है। तो वो चीज फर्स्ट ईयर से डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर दो। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि जब आप किसी किसी भी प्रोजेक्ट में, क्योंकि निफ्ट एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे तुम्हें हर चीज सिखाएंगे, हर चीज बताएंगे। सिखाएंगे ये नहीं पता, पर बताएंगे जरूर। ठीक है, बहुत सारे चीजें होती है, फ्रॉम 3D एनिमे, आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट फैशन कम्युनिकेशन, कि स्टाइलिंग होती है, फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है, तुम्हारे कैरेक्टर डिजाइन होते हैं, तुम्हारे डिजाइन थिंकिंग अप्रोच होती है, यूआई यूएक्स होती है, ग्राफिक होती है, वेक्टर्स होते हैं। ये सब बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उनमें से जब तुम्हें कोई एक चीज परस्यू करना है ना, देयर इज अ डीपनिंग सब्जेक्ट जहाँ तुम एक चीज अपना ले सकते हो, उसके बारे में वो क्लासेस तुम्हारी एक्स्ट्रा होंगी और तुम उसके बारे में डीपली पढ़ोगे। फ्रॉम द थर्ड सेमेस्टर तुम्हारे एक सब्जेक्ट ही होगी डीपनिंग की क्लासेस, देन डीपनिंग के सब्जेक्ट्स होंगे और उस हिसाब से तुम उस चीज को पढ़ोगे। और उसमें क्लास डिवाइड हो जाता है, मतलब जिसको जो पसंद है वो कर रहा हो, जिसको ग्राफिक पसंद है वो ग्राफिक की क्लासेस में बैठा हुआ है, तो ऐसे डिवाइड हो जाती है क्लासेस। तो वो उस टाइम पे तो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा कोर कोर क्या है, तुम्हारी जो ब्रांड आइडेंटिटी क्या है, तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है, तुम्हें यूआई यूएक्स में जाना है कि तुम्हें फोटोग्राफी में जाना है कि तुम्हें आर्ट डायरेक्शन में जाना है, किस में जाना है। तो वो तुम्हें जब पता हो जाती है ना, तो तुम्हारे जो भी प्रोजेक्ट्स मिल रहा है ना, तुम्हें डिजाइन सिस्टम ही मिल रहा हो करने को या फिर फोटोग्राफी मिल रहा हो करने को, अपना हर एक प्रोजेक्ट में अपनी वो चीज ऐड करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा कोई फोटोग्राफी में ही तुम्हारा इंटरेस्ट है ना, तो फोटोग्राफी मैगजीन भी हम लोग करते हैं। तो मैगजीन हो गया, कैरेक्टर होता है, उसमें जो फोटोग्राफ्स है ना तुम शूट कर लो, तो वो तुम्हारे पोर्टफोलियो में काम आ जाएगी। तो इस तरीके से यू कैन लिंक बिटवीन दीज टू थिंग्स, जो कि तुम बाद में भी यूज कर सकते हो। जब मैंने अपने प्रोजेक्ट पे काम किया था ना, मुझे
आई डिडंट इवन रियलाइज कि मैं जिस जिस चीज पे इतनी मेहनत कर रही हूँ ना, वो चीज मेरे पोर्टफोलियो में काम ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैं अगर पोर्टफोलियो हर चीज का डाल दूँ ना, मैं हर चीज के पोर्टफोलियो में हर सब्जेक्ट की चीजें डाल रही हूँ, हर तरीके की चीजें डाल रही हूँ, तो वो खिचड़ी बन जाएगा और तुम्हारा एक फोकस पॉइंट नहीं रहेगा। कि अगर तुमने यूआई यूएक्स पे काम किया है तो तुम्हारे पोर्टफोलियो में यूआई यूएक्स दिख रहा है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टू एंड तक दिख रहा है, तुम्हारा सॉल्यूशन दिख रहा है उसमें, तुम्हारा यूआई दिख रहा है, यूएक्स दिख रहा है। तो अगर तुम फोटोग्राफी के ऊपर काम करो तो फोटोग्राफी दिखनी चाहिए, हर सब्जेक्ट में तुम्हारी फोटोग्राफी दिखनी ही चाहिए, वो तुम्हारा कोड है। तो ये चीज तो मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो वो तुम से लिख लो। उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करो, बिकॉज सॉफ्ट स्किल्स कैन मेक और ब्रेक योर प्रोजेक्ट। अगर तुम किसी टेक्निकल चीजों में अटक गए ना, तो तुम अटके रह जाओगे। और जब लोग अटकते हैं ना, तो बस वो कब एक दिन दो दिन में बीत जाता है। यस, इट विल टेक टाइम कि किस तरीके से तुम सॉफ्ट स्किल्स पे डेवलप कर रहे हो अपना, क्योंकि तुम्हें हर दिन नई चीजें सीखने को मिलेगी। हर दिन कभी तुम्हें 3D एनिमेशन, कभी मोशन ग्राफिक्स, कभी ये कभी वो, हर चीज कराएंगे। लेकिन तुम्हारा जो कोर है, उस हिसाब से तुम अगर टेक्निकल स्किल्स पे काम करोगे तो यू विल गेट लॉट ऑफ। ठीक है, मान लो कि तुम्हें फोटोग्राफी पसंद है, मान लो कि तुम्हें यूआई यूएक्स पसंद है, तो फिर वहां पे तुम्हारा कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। तुम्हें हर चीज, वो चीज पता होना चाहिए जो एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही तुम्हें समझ आ जाए कि तुम्हारा कोर क्या है, तुम किस चीज में आगे बढ़ोगे, तुम्हारा थर्ड ईयर का इंटर्नशिप सबसे पहले कौन सा होगा, बस टेक्निकल स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर दो। काश मुझे किसी ने बताया होता है कि ऐसे करते हैं, कोई तुम्हें हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा और तुम्हें खुद ही करना है जो करना है। कोई तुम्हें नहीं सिखाएगा, वो तुम्हारे बस एक तुम्हारा एंड रिजल्ट देखते हैं, वो तुम्हारा प्रोसेस नहीं देखते हैं। वो तुम्हें नहीं बताएंगे कि किस तरीके से करना है, कैसे अप्रोच करना है, क्या डिजाइन अप्रोच होना चाहिए, वो तुम्हें नहीं बताएंगे। तो तुम्हें प्रोसेस बताएंगे और तुम्हें बस प्रोसेस भी बहुत बार नहीं बताएंगे। इट डिपेंड्स ऑन फैकल्टी एक्चुअली, इट डिपेंड्स ऑन फैकल्टी कि वो तुम्हें क्या बता रहे हैं, नहीं बता रहे, और क्या कितना बता रहे हैं और कितना तुम्हें समझ आ रहा है। It totally depends on faculty, not even campus. Sometimes it does also. Sometimes it does कि faculty some campus क्या है नहीं है, it's a Delhi campus, a Mumbai campus. Obviously campus does matter in placement also. और बट जब तुम्हें सीखने की चीज होती है ना, तो तुम यूट्यूब से भी सीख सकते हो। पर फिर कभी कभी ऐसा फील होता है कि भाई यूट्यूब से जब सीखना है, इतने पैसे क्यों, एक्सपोजर के लिए। आई थिंक ये एक्सपोजर के लिए दिया, अगर शायद हमें हम उस फील्ड के लोगों से ही नहीं मिलेंगे तो फिर हमें कैसे पता होगा कि क्या चीजें हैं। मे बी मुझे अभी भी नहीं समझ आता कि क्या है रीजन फॉर गिविंग सो मच मनी। तो फिर we came back, we came to in, internships. We came back to internships and experience. क्योंकि internships give you more than that. Sometimes internships are like can make and break your thing, or even bad internships. There are red flags of internships also. So it tells you what not to do exactly. ठीक है, it teaches you a lot कि एक इंटर्नशिप में क्या होना चाहिए, किस तरीके का इंटर्नशिप यू डिजर्व, और क्या तुम्हें पसंद है। क्योंकि एक्सपीरियंस डज मैटर। पीपल वांट एक्सपीरियंस, पीपल वांट रियल एक्सपोजर। अगर तुम थर्ड ईयर में हो, तुमने इंटर्नशिप नहीं की है, अगर तुम किसी कॉलेज किसी इंटर्नशिप में जाओगे तो पहले यही पूछे तुमने रियल प्रोजेक्ट पे काम किया है, क्योंकि दिस इज वास्ट डिफरेंस बिटवीन अ रियल प्रोजेक्ट और एकेडमिक प्रोजेक्ट। एकेडमिक प्रोजेक्ट में तुम वही खिचड़ी बनाते हो, तुम चार दोस्त हो जो कि खिचड़ी बना रहे होते हो और तुम अपनी ख्याली पुलाव में उस चीज को सॉल्व कर रहे होते हो। पर जब रियल प्रॉब्लम आती है ना, तो यू विल गेट टू नो कि हाउ रियल प्रॉब्लम डज और क्या होना चाहिए। ठीक है, कि इंडस्ट्री में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस तरीके से होंगी चीजें। तो ये बहुत मैटर करता है, एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। और मैंने बहुत कोशिश किया था ये इंटर्नशिप करने का इन बिटवीन माय कैंपस, इन बिटवीन माय कॉलेज लाइफ, बट समटाइम्स इट डज, समटाइम्स इट डजंट। मैंने फ्रीलांस किया और जब भी छुट्टी होता था मैं कोशिश करती हूँ मैं फ्रीलांस वर्क करूँ, मैं ये करूँ वो करूँ। बट ऑनेस्टली टॉकिंग की टेक्निकल स्किल्स की वजह से मेरे काफी लॉस हुए। ठीक है, मैं अटकती थी तो मैं अटके रह जाती थी।
तो वो चीज बड़ा लॉस होता था मेरे लिए। और बहुत बार तुम यूट्यूब वीडियोस देख रहे होते हो और तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें नहीं मिलता एक साथ। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि तो तुम एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करो खुद से, कभी कभी बैठो और तुम चेक करो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कि किस तरीके से क्या हो रहा है, कैसे शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, 10 बार यूज करो तब जाके तुम्हें समझ आना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद डोंट गेट अटैच टू योर डिजाइन, कि जो तुम्हारा एस्थेटिक है ना, कभी कभी वो नहीं फॉलो करता है वो एस्थेटिक किसी चीज में, किसी प्रोजेक्ट में। तो अपने एस्थेटिक के हिसाब से आई फील कि डिजाइन प्रोसेस पे काम मत करो। यस, अपना एक यूनिक टच होना चाहिए, बट अगर तुम्हें ब्लैक पसंद है और तुम हर किसी के चीजों में ब्लैक अगर इन्वॉल्व करोगे तो इट विल नॉट गुड, इट इज नॉट गुड एक्चुअली। यस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाज कम्युनिकेशन। जो तुमने डिजाइन किया है, मैं तुम्हें जो तुमने डिजाइन किया और तुम उसे समझा नहीं पा रहे हो, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग 50% ऑफ दैट। लाइक डिजाइन इज 50% कम्युनिकेशन। अगर तुम अपनी चीजों को कन्वे नहीं कर पा रहे हो ना, कुछ नहीं होगा। तुम अपनी चीजों को बेच नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं होगा। अगर तुमने सामने वाले को कन्विंस कर दिया कि मैंने ये डिजाइन क्यों किया और ये डिजाइन, ये सही प्रोसेस है, ये सही टेक्निक है, then यही सही है, तो वो आना चाहिए, कन्विंसिंग पावर होना चाहिए, जो कि मेरे में है ही। तो ये चीज कन्विंसिंग पावर होना चाहिए, जो कि मैंने बहुत कोशिश की कि नहीं, जो मैं बोल रही हूँ वो सही है, मतलब मैंने जो टेक्निक यूज किया है वो सही है, ये गलत नहीं है, ये तुमको आना ही चाहिए। कन्विंसिंग पावर, बिकॉज 50% ऑफ योर डिजाइन विल सोल्ड आउट ऐसे, ठीक है, कि तुम अपनी चीजों को बता पा रहे हो, तुम एक्सप्लेन कर पा रहे हो। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स होने चाहिए, कीवर्ड्स की तुम किस चीज को कैसे कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ट्राई टू लर्न बिजनेस, ट्राई टू लर्न बिजनेस, ट्राई टू गेट द क्लाइंट। फ्रीलांस करने की कोशिश करो, कनेक्शन बनाओ, फ्रीलांस करने की कोशिश करो। और फिर उसके बाद कोशिश करो कि अगर एक आध प्रोजेक्ट में मिल रहा है और उस प्रोजेक्ट में तुम अगर काम कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, प्रोजेक्ट्स पे काम करो, अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ, अपने प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर। प्रोजेक्ट जैसे ही डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करोगे ना, इट विल हेल्प। क्योंकि इंसान को क्या चाहिए, इंसान को वो चाहिए जो रियल ऑथेंटिक चीज है। तो ये जब आ जाती है ना, जब उन्हें पता होता है कि तुम जब काम कर रहे हो ना, तुम्हारा बीटीएस क्या है, मतलब तुम्हारा बीटीएस क्या था, तुमने जब सेटअप बनाया था तो किस तरीके का दिख रहा था, तो वो सेटअप में कैसे शूट किए थे वो तुम्हारा दिख रहा है। तो वो बीटीएस बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तुम्हें डॉक्यूमेंट किया है ना तुमने चीजों को, तो वो हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट। फ्रीलांस करो, मिल सकता है तो वो करो, कि कोई ग्रुप बनाओ जिसमें तुम लोग काम कर रहे हो। मैंने वो काम नहीं किया, मुझे बहुत रिग्रेट है इस चीज का, कि मुझे बहुत मन था कि मैं एक ग्रुप बनाऊं जिसमें मैं वो सब इन्वॉल्व करूँ चीजों। मैंने कोशिश भी बहुत की एक्चुअली, बट वो नहीं हो पाया। मतलब आपको बस इतना प्रेशर होता है ना, नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी अगर आप कर ले रहे हो, इट्स वेरी गुड। और मैं तो बिलीव करना चाहिए ही चाहिए। एंड यस, डॉक्यूमेंट योर एवरीथिंग। मतलब अगर कोई डिजाइन प्रोजेक्ट तुमने किया और वो नहीं, मतलब नहीं अभी तक फाइनल हुआ है, फिर भी उसे कंप्लीट करो। कब क्या हेल्प कर दे पता नहीं है किसी को। सो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। मुझे लगता है कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है, तो ये हेल्प यू अलॉट। So yeah, I think these are the things which I will tell myself or my younger siblings or myself if I before I graduated, if because किसी ने मुझे नहीं बताया तो मैंने सोचा कि नहीं, अगर मुझे किसी ने नहीं बताया कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट ही इसीलिए किया था कि मैं वो चीजें बताऊं जो मुझे काश किसी ने बताई होती, या फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करूं कि काश मुझे वो मतलब मिला होता वो सॉल्यूशन। तो ये सभी भी बहुत लोगों को जरूरत है इस चीज की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस अब आने वाली है। और वो मे बी सिटिंग वीडियो ही होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रियल टॉक्स। और नेक्स्ट वीडियो में भी क्वेश्चन आंसर का सेट होगा, जिसमें बहुत सारे लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे मैं उसके ऊपर आंसर करूँगी। बाय। ये फाइनली मैंने वीडियो बना ली, अभी से एडिट करनी में हालत खराब हो। Hello everyone, welcome back to my channel, and again it's Samgar.
ठीक है, तो बहुत दिनों के बाद प्रोक्रेस्टिनेशन करने के बाद फाइनली मैं वीडियो बनाने बैठ गई हूँ और वीडियो बनाते बनाते मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं बार बार भूल जा रही हूँ क्या मुझे बोलना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोलनी थी और बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बोल सकती, वो मुझे धीरे मिल रहा है। तो ये ऐसा नहीं चलेगा, इसको कट 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 रिटेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सिमरन पोद्दार। ओवर एक्टिंग कट 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 इधर से स्टार्ट करते हुए ओवर ओवर